छठा झूठ, सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, गजब। कई बार तो कवि सम्मेलन में जैसे आप उसको अगर 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए दे दो तो कवि इसको 3 बार रिपीट करता है, क्योंकि थोड़ा फीस उसकी बढ़ गई है ना। मतलब कवि सम्मेलनों में मैंने 2 झूठ लगातार रिपीट होते हुए देखा। एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छा, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, और कहते हैं सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, और क्या कह रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई पाकिस्तान बन गया, और क्या कह रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राज्यवार भारत में 28 राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल होगा 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिले, 200 जिले गायब हो चुके, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म, यानी 25% तहसीलों से खत्म, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों से खत्म, चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, चाहे बिहार का बॉर्डर है, चाहे बंगाल का बॉर्डर है, चाहे केरल का बॉर्डर है, चाहे गोवा का बॉर्डर, चाहे गुजरात का बॉर्डर है, चाहे राजस्थान का बॉर्डर, बॉर्डर के 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो पाखंड चल रहा है, इसको सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मॉडल मैंने आपको बता दिया, अनंत जी वाला और नीरजा जी वाला, यही मॉडल अपनाना पड़ेगा। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, कॉमन मैन को बात समझानी पड़ेगी, और नहीं समझाए तो मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। जो अफगानिस्तान में नहीं सोचा वो हुआ, जो पाकिस्तान में नहीं सोचा वो हुआ, जो बांग्लादेश में नहीं सोचा वो हुआ, जो कश्मीर में नहीं सोचा वो हुआ, जो नागालैंड में नहीं सोचा वो हुआ, जो मेघालय में नहीं सोचा वो हुआ, जो मिजोरम में नहीं सोचा वो हुआ, जो मणिपुर में नहीं सोचा वो हो रहा है। सबसे बड़ा तो मुझे खतरा मुंबई लगता है। पूरी मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई, और मुंबई में कवि सम्मेलन हो रहा है 5 स्टार होटल में, कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एयरपोर्ट के बगल में धारावी है, झुग्गी। 1980 में धारावी का जो रेशियो था 80-20 था, आज की डेट में उस धारावी का रेशियो उल्टा हो गया, 20-80 हो गया, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, 2-4 दिन का समय निकालिए। 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर आईडी निकाल लीजिए। वोटर आईडी में इसलिए कह रहा हूं कि जनगणना 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर आईडी हमेशा इलेक्शन के पहले अपडेट होती है, तो मतलब एकदम अपडेटेड होती है, उसमें कोई पुराना नहीं होता। और 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसकी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। 25 साल पहले 1999 और 2024 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, और वोटर लिस्ट में निकाल के उस समय देखिए कि 1999 में कुल कितने वोटर थे और कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 में कुल कितने वोटर हैं, उसमें कितने परसेंट हिंदू हैं। मुझे लगता है फिर हमारी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे मतलब केवल आप सामने बैठे नहीं, ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग तक जाएगा, तो मैं ये सबसे कह रहा हूं, फिर आपको अश्विनी उपाध्याय को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जाग जाएंगे। एक बार अपने आप लोकसभा की 25 साल पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप एक बार अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी और करंट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, और बाकी तो छोड़िए, अगर वो भी नहीं कर सकते
तो मैं कम मेहनत वाला काम बताता हूं। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उस ग्राम प्रधान के चुनाव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा आपके अगल बगल हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में मैं आने के पहले, चूंकि मेरा यहां पे कई प्रवास है, और अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, अकोला अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई है, औरंगाबाद बीड की डेमोग्राफी बदल गई है, भंडारा बुल्हाना चंदपुर की डेमोग्राफी बदल गई है, धुले गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल चुकी है, गोंदिया हिंगोली की डेमोग्राफी बदल गई है, जलगांव जालना कोल्हापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, लातूर मुंबई नागपुर की डेमोग्राफी बदल गई है, नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नांदेड़ को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे सनातन धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जहां पे गुरु ने हमारे इतना बड़ा बलिदान दिया, उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। कभी समय मिले तो एक बार नांदेड़ में जाके देखिएगा, माता गुजरी देवी ने कितनी बड़ी तलवार चलाई है, वहां रखा हुआ है। गुरु परिवार पूरा हमारा खत्म हो गया, पूरा गुरु परिवार ने अपना बलिदान दे दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नंदुरबार नासिक की डेमोग्राफी बदल गई। नासिक हमारा इतना पवित्र स्थान है, डेमोग्राफी बदल चुकी है। उस्माना पालघर परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, और आपके पुणे की डेमोग्राफी बदल गई। रेशियो अलग अलग है, कहीं 10% बदलाव है, कहीं 12% है, कहीं 15% है। 10% से कम में तो कहीं नहीं मुझे मिला, मिनिमम 10%। आपके पुणे में 10% है। रायगढ़ रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है, सांगली सतारा सिंदूर की डेमोग्राफी बदल गई है, सोलापुर थाने की डेमोग्राफी बदल गई है, वर्धा वासिम यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। एक तरफ घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और दूसरी तरफ ड्रग के जरिए हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में। आपका पूना तो जैसे ड्रग का सेंटर बन चुका है। मेरी ड्रग के ऊपर एक पीआईएल चल रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है आज की डेट में, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया है। और क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। वो पीछे से कह रहे थे हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, सजा होती नहीं, फांसी होती नहीं है, नागरिकता लोगों की खत्म ही नहीं होती, 100% प्रॉपर्टी जाती नहीं। तो हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। तो हमारा बच्चा, एक तो एक ही और 2 बच्चा है, वो हो गया नशेड़ी। घर में कलह बढ़ चुकी है, माता पिता परेशान है, कई बार धक्के दे के उसको बाहर भी निकाल दे रहे हैं, ये सिचुएशन भी आ रही। और हमारे पैसे से जो ड्रग में पैसा जा रहा है, उस पैसे से फिर हमारे गरीबों का कन्वर्जन हो रहा है। तो गरीबों के, हिंदुओं के कन्वर्जन के 1-2 फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर है। एक, बाहर से फंडिंग आ रही है हवाला के जरिए, क्रिश्चियन मिशनरीज को एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है, यूरोप से, अमेरिका से। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है। यहां पे ड्रग का जो पैसा जनरेट हो रहा है, उससे कन्वर्जन हो रहा है। बड़ी ईमानदारी के साथ वो ड्रग का पैसा दिया जाता है, 10%, 20%, भाई ठीक है, इसको लो, जिसको जकात कहते हैं। तो हमारा तो धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बार अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कितने बड़े खतरे में हम ट्रैप हो चुके हैं। और जो 5वीं जो सबसे बहुत बड़ा टूल यूज किया है, वो है पोर्नोग्राफी। बड़े प्लान्ड वे में पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा है, वो रील्स के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से, जैसे भी माध्यम से। भाई किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो आप उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो। और यंग जनरेशन को बर्बाद करने का 2 आज की डेट में सबसे बढ़िया टूल है, उसको नशेड़ी बना दो या उसको पॉर्न एडिक्ट बना दो। एक बार वो नशेड़ी हो गया, पॉर्न एडिक्ट बन गया, उसके बाद उससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां बांग्लादेशी आ रहे हैं, कि रोहिंग्या आ रहे हैं, कि ये आ रहे हैं, कि वो आ रहे हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? तो एक तरफ पोर्नोग्राफी, ड्रग, और दूसरी तरफ घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। समाधान इसका कानून बनाना पड़ेगा।
कानून कहां से बनेगा? संसद विधानसभा से। कानून कब बनेगा? जब सांसदों विधायकों को टोकना शुरू कर देंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट मैंने किया आपको, अब दूसरी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। महीने में एक बार सामूहिक रूप से अपने सांसद और विधायक से मिलना शुरू करें। यह काम हमें करना पड़ेगा। किसान करेगा नहीं, अपनी वो खेती में बिजी है, मजदूर करेगा नहीं, उसको 12 घंटे की ड्यूटी करना है, एलिट क्लास करेगा नहीं, करना पड़ेगा किसको? हमें। और अगर हमने ये नहीं किया तो आज मैं आपको ये जरूर कहूंगा 2045-47 हमारे लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। आपने जो नहीं सोचा है 25 साल के बाद वो सब होगा जो आपने सोचा नहीं, और भीषण होगा। जो अफगानिस्तान में हुआ था 1850-60 में, उससे खतरनाक हुआ 1947 में। जो 1947 में हुआ था उससे खतरनाक हुआ 1990 में कश्मीर में। जो 1990 में हुआ था उससे खतरनाक 2024 में ईस्ट बंगाल में हो रहा, बांग्लादेश में हो रहा है। तो जो 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, 2045, 46, 47 में उससे खतरनाक बाकी जगहों पे होगा। पता नहीं मुंबई वालों को समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन धारावी का हुजूम निकलेगा ना, ये जो जुहू चौपाटी में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वर्सोवा में रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, वर्ली में रहते हैं, ये छोड़ के भाग जाएंगे। ना सेना बचा पाएगी ना पुलिस बचा पाएगी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। ये जो बड़े बड़े रहे 35वें माले पे और 40वें माले पे रह रहे हैं, ये उन्हीं के काम आएगा। ये खरीद भले ये लोग लें, अगर कानून नहीं बदला तो, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो। सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठ और भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार। किसी ने मुझे भ्रष्टाचार बताया भी था। 50% प्रॉब्लम का रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और 50% प्रॉब्लम का रूट काज है करप्शन। इन दो चीजों पे लगाम लगाना जरूरी है। ये दोनों ही लगाम संसद और विधानसभा से निकलेगा। संसद विधानसभा में निकलने के लिए यही जरूरी है कि छोटे छोटे ग्रुप में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, मतलब एक नियम बना ले कि हमको सब महीने में 4 संडे है तो एक संडे अपने सांसद को पकड़ना है और एक संडे अपने विधायक को पकड़ना है। उसके साथ फोटो भी नहीं खिंचवानी कि उसको लगे फोटो खिंचवाने आए हुए। उसको कोई शादी का कार्ड भी नहीं देना, कोई इनवाइट भी नहीं करना, उसको लगे इनवाइट करने हैं ना। जी हजूरी वाला काम नहीं करना। कड़वा सच बोल के आना, कड़वा सच के बोल के आना कि साहब ये स्थिति हो चुकी है, आप लोग कानून कब बनाओगे? धर्मांतरण के लिए कठोर कानून कब बनाओगे? घुसपैठियों को भगाने के लिए कानून कठोर कब बनाओगे?